कि कम चर्चा करके पारित किया है या हल्ला गुल्ला में पारित किया है, ऐसा भारत सरकार को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है, और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखें जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ, और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है, और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना। वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे एजेंडे में नहीं है, लेकिन अगर लाया जाता है तो आपको भरोसा है कि और पार्टियों का समर्थन आपको हासिल होगा? 2/3 बहुमत। देखिए, फिलहाल हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल्स और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में हर मेंबर का अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार का बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा उसके लिए। पूछना चाहूंगा कि डिलिमिटेशन बिल नहीं, अभी मैं अलग अलग से आई कैन नॉट टॉक अबाउट एनी अदर बिल्स which are not mentioned in the 8 bills which we have circulated through bulletin. So it is premature to talk about any other business. If there are additional business to be tabled in the House, we will inform the Business Advisory Committee. We will not surprise them. We will inform and we will follow the norms, procedures, the rules, and then we'll introduce. Right now, I have informed the members and to you that the bulletin which we have released through 2 secretariats, that is the business in hand. The demand from the Malwani Party and Congress is that there should be discussion on these, there should be discussion. There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee. Kiranji, there's a demand by the Congress especially for an all-party meeting. Are you open to that?
Congress has written the letter earlier also, they have written letter now also. It is the right of the Congress party and any other political party to make demand and request. And government will definitely take the steps whatever is necessary, but we can't force each other. It's not my way or highway. It's like consultation. And if Congress party wants something, they can say in the house also, they can say outside also, but you can't force that a certain step has to be taken as per the demand of the principal opposition party. They cannot force, that's all. Sir, some opposition parties have raised this issue that you have invited Sudeep Das, an NCPI leader, when the speaker is yet to recognize the party. No, I have already answered that. Sir, NCPI It is not about recognition. I have no right to recognize political parties. Government has the right to call all the members, especially all the floor leaders. Since they are forming a separate bloc, Speaker Saab has given them the space to sit separately in the house. So by that virtue, the government will have to invite the leaders of those separate blocs. The opposition said it was an all-party meeting. NCPI is not a recognized party. All party means those parties who have the members in Lok Sabha and Rajya Sabha. If there is a big bloc, they want to sit separately. Speaker Saab is taking cognizance of their demand. They have been given space in the house. How can government deny their attendance in the all-party floor leaders meeting? डिमांड बहुत है, एक करके चर्चा नहीं करना है, बहुत डिमांड है, बहुत पॉइंट है. इतना बड़ा देश में मुद्दे भी कई होते हैं. एक मुद्दा से तो देश नहीं चलता है, कई मुद्दे होते हैं, लेकिन मुद्दे को अपना बात रखने का अधिकार है.